झारखंड से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है जेपीएससी के अध्यक्ष को लेकर, उसके बाद जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को लेकर बात करेंगे। आज माहौल गर्म रहा और विधानसभा के बाहर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा गूंजता रहा और सदन के बाहर आजसू के मांडू विधायक निर्मल महतो धरने पर बैठे। इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी करेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों को कहां-कहां खतरे की आशंका है और उनकी सुरक्षा के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं। लेकिन शुरुआत झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन की खास बातों से करेंगे। झारखंड की छठी विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन हेमंत सोरेन सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया, यानी 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान है। अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है और इस विभाग की ओर से ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को संचालित किया जाता है और इसके लिए 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना यानी मैया सम्मान योजना पिछले अगस्त महीने से शुरू की गई है और इसके तहत करीब 57 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि दी जा रही थी। हेमंत सोरेन सरकार ने दिसंबर महीने से राशि 1,000 से बढ़ाकर प्रतिमाह 2,500 रुपए कर दी है। अनुपूरक बजट पेश किए जाने के पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में इसकी घोषणा की। अनुपूरक बजट में स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 272 करोड़, पथ निर्माण विभाग के लिए 170.15 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194.28 करोड़, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 445.92 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ और पशुपालन विभाग के लिए 250.96 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके पहले झारखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बड़ा ऐलान किया। बुधवार को विधानसभा के प्रथम सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार 95,000 सरकारी पदों पर बहाली करेगी। राज्यपाल ने कहा कि इनमें से 60,000 पद शिक्षकों के भरे जाएंगे, 15,000 प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति होगी, 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति का भी ऐलान राज्यपाल ने किया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 भाषा शिक्षकों को नियुक्ति देगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रावधान की भी बात कही। तो आइए जानते हैं कि आज राज्यपाल ने जो अभिभाषण सदन में पढ़ा है उसकी प्रमुख बातें, उसकी बड़ी बातें क्या क्या हैं। पहली जो बात उन्होंने कही, जो बात खास थी कि सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। 11 तारीख को पैसे जाने की बात थी, लेकिन आज बजट पेश हुआ है, बजट में प्रावधान किया गया है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ विलंब हो, लेकिन 2,500 रुपए मिलेंगे, ऐसा राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28% और ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा से पास है। केंद्र सरकार से इसको मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले झारखंड के पीड़ित परिवारों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी, ये भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा और ये कहा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से संसद तक लड़ाई सरकार लड़ेगी, सहारा निवेशकों का साथ देगी। इसके अलावा झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी, तो जेएसएलपीएस कर्मियों के लिए खुशखबरी है। ग्राम संगठन को बिना ब्याज के 15 लाख का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा। आबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से लोगों को जोड़ा जाएगा, यानी लोगों के लिए मेडिकल स्कीम लाएगी सरकार। गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल
सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पहले 5 किलो चावल ही दिया जाता था। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से सरकार उपलब्ध कराएगी। ये एक बड़ी घोषणा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को अंडा या फल दिया जाएगा। ये भी सरकार ने बच्चों के पोषण को, स्वास्थ्य को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ी घोषणा है। शहरी क्षेत्रों में वर्षों पुराने बने घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जाएगा। यह भी एक खुशखबरी है, क्योंकि पुराने घर जिनके नक्शे नहीं थे उनको बार बार नगर निगम या फिर नगरीय निकायों की तरफ से नोटिस मिलता रहता था। इसके साथ ही राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सरकार सुरक्षित रखेगी और नई पेंशन योजना के तहत जमा पैसे केंद्र सरकार से वापस लेकर उनके पेंशन खाते में जमा कराएगी। तो सरकारी जो सेवक हैं झारखंड सरकार के, उनके लिए ये अच्छी खबर है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह भी अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा। जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज स्टेडियमों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाएगा। और आखिर में राज्यपाल की अभिभाषण की जो सबसे मुख्य बात थी वो था कि झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ये विधानसभा के अंदर की खबरें थी। अब आते हैं अगली खबर पर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पड़े पद को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने अभी कहा कि 3 माह से जेपीएससी चेयरमैन का पद खाली पड़ा है और इसकी वजह से कई नियुक्तियों पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार जेपीएससी अध्यक्ष पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति करे। दरअसल पवन कुमार ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार एवं रिजल्ट प्रकाशन को लेकर हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि आमतौर पर हाईकोर्ट सरकार की पॉलिसी मैटर में हस्तक्षेप नहीं करती है, पर यह मामला सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्तियों से जुड़ा है। जेपीएससी अध्यक्ष के अभाव में जेपीएससी 11 to 13 सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट समेत कई नियुक्ति प्रक्रियाएं लंबित पड़ी हुई हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक की मेंस परीक्षा जून महीने में ही हो गई है 2024 में, लेकिन पिछले 3 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के कारण साक्षात्कार और रिजल्ट में देरी हो रही है, जबकि सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अगस्त के महीने में ही हो जाना चाहिए था। जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि जेपीएससी अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और इसके लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जेपीएससी अध्यक्ष का पद जैसे ही भरा जाएगा, परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, जेपीएससी के बाद अब रुख करते हैं जेएसएससी सीजीएल पर मचे हंगामे पर। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा गरमाया रहा। सदन के बाहर आजसू के मांडू विधायक निर्मल महतो धरने पर बैठ गए। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही हजारीबाग में परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग भी उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरी दे न कि लाठी दे। मांडू विधायक ने पिछले बार के 50 लाख और इस बार की घोषणा के अनुसार 12 लाख को मिलाकर कुल 37 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने की मांग हेमंत सोरेन सरकार से की है। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल के जारी रिजल्ट को रद्द करने और छात्रों पर लाठीचार्ज कराने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला से भाजपा के विधायक चंपाई सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों पर हजारीबाग में हुए लाठीचार्ज के मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है। चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में छात्रों पर लाठीचार्ज करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। चंपाई सोरेन ने आगे लिखा है कि हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर नियुक्ति समेत किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हों,
तो उसकी सीबीआई जांच कराकर इस पूरे विवाद का सर्वमान्य हल निकाला जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार लाठियों के दम पर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। चंपई सोरेन ने लिखा है कि भाजपा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है। झारखंड की अगली पीढ़ी के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर हजारीबाग से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग में परीक्षा रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को सरकार की विफलता बताया है। कोडरमा की बीजेपी विधायक नीरा यादव ने भी कहा है कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। छात्रों के साथ गलत हुआ है। विवाद में अगर कुछ है तो इस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के विधायक जयराम महतो ने कहा है कि छात्र आक्रोशित है, वह धरने पर बैठेंगे ही। उन्होंने कहा कि सदन में सीजीएल का मुद्दा उठाते हुए सरकार को पहले ही एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों के पास भेजने का अनुरोध उन्होंने किया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी का परिणाम है कि जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सड़कों पर पीटे और घसीटे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से हालांकि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि तथ्य सामने आएंगे तो सरकार जांच से कहां पीछे हटती है। खामखा चीजों को बाधित करना और कोर्ट में घसीटना विपक्ष की पुरानी आदत हो गई है। बहाली में किस तरह से बाधा पहुंचाए या सरकार को कहे कि यह बहाली नाकाम रही, यही विपक्ष का काम रह गया है। कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि विपक्ष क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता क्या कहती है उससे फर्क पड़ता है। अगर जनता कह रही है तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री ठोस कदम उठाएंगे। आने वाले समय में हमें यह भी देखना है कि बिना किसी आधार के कार्रवाई न करें। पिछली बार भी देखा गया कि जेएसएससी के अध्यक्ष पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और उन्होंने खुद से पद से इस्तीफा दे दिया। अधिकारियों का मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों से ही हमें काम लेना होता है। आने वाले समय में सरकार जांच करेगी। रह गई सीबीआई जांच की मांग तो हमारी राजकीय एजेंसी इतनी सक्षम है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को हजारीबाग में आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। इस लाठीचार्ज में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इससे छात्रों एवं अभिभावकों में भारी नाराजगी है। आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने इसके विरोध में रांची में कैंडल मार्च निकाला। जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक यह कैंडल मार्च निकाला गया और इस दौरान छात्रों में भारी नाराजगी देखी गई। अभ्यर्थियों ने जमकर जेएसएससी और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और घंटों तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए सीजीएल परीक्षा फल में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि कट ऑफ अंक जारी नहीं करके सीधे चयनित छात्रों की सूची जारी की जा रही है। इससे पता चलता है कि धांधली हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी मंगलवार को हजारीबाग समेत कई जिलों में रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 15 दिसंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और बातें हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों को राज्य के विभिन्न इलाकों में आने जाने के दौरान सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। झारखंड की विशेष शाखा यानी स्पेशल ब्रांच ने राज्य में कई ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है, जहां पर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल ब्रांच ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। सभी एसपी को ये रिपोर्ट भेजी गई है और कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान अपने अपने क्षेत्रों से विधायकों और मंत्रियों के आने जाने के दौरान उन्हें संबंधित जगहों पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसपी को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा गया है कि पूर्व में घटित नक्सली घटनाओं को देखते हुए महानुभावों को उग्रवादी अपराधियों द्वारा संबंधित संवेदनशील स्थानों पर लक्षित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए संबंधित चिन्हित स्थल पर मूवमेंट के दौरान समुचित संख्या में गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति करके सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।
उग्रवादी और नक्सलियों की गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्र कर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और ओपन रोड पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। राज्य के वैसे स्थान जहां नेताओं पर हमला हो सकता है उनकी सूची पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे ऊपर नाम है रांची बुंडू रोड पर तैमारा घाटी, उसके बाद रांची हजारीबाग और कोडरमा रोड पर चुटूपालू, चरही नेशनल पार्क और तिलैया घाटी, हजारीबाग बगोदर गिरिडीह सड़क पर टाटी झरिया, विष्णुगढ़ और गिरिडीह घाटी, रांची सिमडेगा और गुमला रोड पर कोलेबिरा जंगल, खूंटी चाईबासा रोड पर बंदगांव घाटी, रांची लातेहार और पलामू रोड पर अमझरिया घाटी और मनिका घाटी, हजारीबाग सिमरिया और चतरा रोड पर सिमरिया और चतरा के जंगली इलाके, डाल्टनगंज छतरपुर और हरिहरगंज सड़क पर जंगल एवं घाटियां, डाल्टनगंज नेतरहाट पथ पर बेतला और महुआ डाल और गारू घाटी, छतरपुर हुसैनाबाद मार्ग पर पहाड़ी घाटी, रामगढ़ गोला और बोकारो रोड, गुआ चाईबासा नवामुंडी रोड, बोकारो बनासो रोड, गढ़वा नगर उटारिका रोड, चतरा पिलावल कटकमसांडी और हजारीबाग मार्ग, चौपारण बरही और बरकट्ठा बगोदर रोड, बगोदर सरिया और जमुआ रोड, चान्हो खलारी और सिमरिया रोड, चतरा बालूमाथ और चंदवा और कूड़ू चान्हो सड़क, हजारीबाग और सिमरिया सड़क, हजारीबाग बड़का गांव और खलारी मार्ग, सरायकेला खरसावा कुचाई से दलभंगा रोड, सीनी खरसावा रोड और कांडरा चौका मोड़। तो इन जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है और इन संवेदनशील और चिन्हित जगहों पर एहतियात बरतने और वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की अनुशंसा भी स्पेशल ब्रांच ने की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।